इस महिला बाल विकास मंत्री को मणिपुर में फौजाइन और वह आदिवासियों की बेटी बिना कपड़ों की उनकी परेड वाला वीडियो उसको नहीं दिखा, उसको नहीं दिखा। दिल्ली की सड़कों पर पहलवान बेटियां लड़ती रही, उसे नहीं दिखा, उसे नहीं दिखा। उन्नाव में सितंबर 2022 का जिक्र कर रहा हूँ, 12 साल की बच्ची मां बन गई, महिला बाल विकास मंत्री को नहीं दिखा, उसे नहीं दिखा। कठुआ की वह 8 साल की मासूम बच्ची का मामला, उसे उन्नाव में कुलदीप सेंगर की वह पीड़िता नहीं दिखी, जिसके बलात्कार के बाद जिसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई थी, उसकी मौसी और चाची की हत्या हो गई। उसका वकील और वो पीड़ित बेटी जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहे। ये हमारे देश में स्मृति ईरानी को नहीं दिखा। स्मृति ईरानी को क्या दिखा? राहुल गांधी ने फ्लाइंग किस किया। संसद में सवाल करने से पहले आप सब लोगों को मालूम हो राहुल गांधी मणिपुर भी गए थे। आपको यह भी मालूम होगा कि संसद का सत्र शुरू होने पर तक नरेंद्र मोदी ने 80 दिन तक जबान नहीं खोली थी। और यही नहीं, मणिपुर के सांसद हैं भाजपा के आर.के. रंजन, उन्हें संसद में बोलने नहीं दिया। मणिपुर के नागा लिबरेशन फ्रंट के लोहरो फौजे हैं सांसद, उनको संसद में बोलने नहीं दिया। और जो बोलने वाले थे उनका जिक्र करता हूं, कैसा लोकतंत्र खत्म होता है। मणिपुर की चर्चा थी और गृह मंत्री ने कलावती, जो विदर्भ राजस्थान की महाराष्ट्र की कलावती का मामला उठाया, जिस कलावती के घर पर राहुल गांधी 2008 में गए थे और उसके पति ने आत्महत्या कर दी थी। कलावती ने आत्महत्या करने की धमकी दी थी। राजनेता जागरूक होने के साथ साथ अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करने वाले राहुल गांधी कलावती के घर गए थे। कलावती के दामाद ने 2010 में आत्महत्या की थी, उस पर मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था। कलावती का घर भी बनाना, उसके आर्थिक संपन्नता कराना, इसमें बहुत बड़ा योगदान राहुल गांधी कर रहा। लेकिन दुनिया ने देखा कि भाजपा के दूसरे नंबर के सबसे बड़े नेता अमित शाह ने संसद का अपमान किया, महिला का अपमान किया और राहुल गांधी को नीचा दिखाने के लिए कलावती के विषय में झूठ बोला और झूठ बोल करके संसद का अपमान किया। इसे कहते हैं क्योंकि राहुल गांधी और पूरा उनका गठबंधन, इंडिया गठबंधन, मणिपुर में जो 2 हिस्से कर दिए हैं, आदिवासी कुकी समुदाय और मेते के बीच में जो बफर जोन तक बना दिया गया, उनके बीच में सुरक्षा घेरा लेकर खड़ी है 24 घंटे असम राइफल। ऐसा मणिपुर के 2 हिस्से कर देने पर जो सवाल राहुल गांधी ने उठाया था, उस सवाल से ध्यान भटकाने के लिए गृह मंत्री इतना बड़ा झूठ जब संसद के अंदर बोलता होगा तो चुनाव के दौरान कहां और क्या झूठ नहीं बोलता होगा, ये आपको सोचना पड़ेगा। राहुल गांधी जब संसद के अंदर सवाल रख रहे थे, अपनी बात रख रहे थे, सवाल क्या था? सवाल बड़ा था कि नरेंद्र मोदी 80 दिन तक तुम मणिपुर के मामले में खामोश क्यों हो। सवाल था कि 80 दिन से ज्यादा, 100 दिन होने वाले हैं, ज्यादा हो गए। नरेंद्र मोदी, बीरेन सिंह मुख्यमंत्री मणिपुर को हटाया क्यों नहीं जा रहा है। हर प्रधानमंत्री, एक राज्य में तुमने 2 टुकड़े करवा दिए, मैतेई और कुकी आदिवासियों के बीच में, तुम वहां मणिपुर कब जाओगे। इन सवालों की बजाय, और ये बड़ी बात राहुल गांधी ने भी ठीक कहा, जब मैतेई समुदाय कुकी समुदाय की जान का प्यासा हो जाए और कुकी आदिवासी समुदाय मैतेई समुदाय की जान का प्यासा हो जाए, वहां पर असम राइफल जो सुरक्षा कर रही है, मैतेई समुदाय उसको भगाना चाहता है। मणिपुर पुलिस के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर रही है। कुकी समुदाय कह रहा है कि असम राइफल यहाँ रहनी चाहिए। और ऐसे सवाल, देश के टुकड़े, मणिपुर का टुकड़ा करना, देश का टुकड़ा करने की बात है। मणिपुर के समाज को बांटना, देश को बांटने की बात है। राहुल गांधी ने यह सवाल जब उठाए, और बड़ा वाजिब भी है कि देश के साथ में राष्ट्रभक्ति नहीं बल्कि गद्दारी मोदी तुम कर रहे हो, तो इस सवाल पर संसद में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, जो कैमरे में पकड़ में नहीं आया, स्मृति ईरानी ने झूठा आरोप लगा दिया। राहुल गांधी ने महिला सांसदों को फ्लाइंग किस किया है। बताइए, यह लोकतंत्र की आत्मा की हत्या है।
दोस्तों, इस महिला बाल विकास मंत्री को मणिपुर में फौजाइन और वह आदिवासियों की बेटी बिना कपड़ों की उनकी परेड वाला वीडियो उसको नहीं दिखा। उसको नहीं दिखा। दिल्ली की सड़कों पर पहलवान बेटियां लड़ती रही, उसे नहीं दिखा। उसे नहीं दिखा। उन्नाव में सितंबर 2022 का जिक्र कर रहा हूं, 12 साल की बच्ची मां बन गई। महिला बाल विकास मंत्री को नहीं दिखा। महिला बाल विकास मंत्री को नहीं दिखा। सितंबर 2022 का जिक्र कर रहा हूं, अंकिता भंडारी भाजपा के नेता विनोद आर्य के रिजॉर्ट में काम करती थी, वैश्यवृत्ति में धकेल रहे थे, उसने मना कर दिया, उसकी लाश की हत्या, उसकी हत्या कर दी गई। ये नहीं दिखा। महिला बाल विकास मंत्री को नहीं दिखा कि देश के आज़ादी के 75वें वर्षगांठ पर हमारे देश के गुजरात की बिल्किस बानो को, जिसके एक परिवार के 14 सदस्य हत्या कर दी गई, उसके बलात्कारी दंगाई हत्यारों को रिहा कर दिया। उसे नहीं दिखा। उसे नहीं दिखा। कठुआ की वह 8 साल की मासूम बच्ची का मामला, उसे उन्नाव में कुलदीप सेंगर की वह पीड़िता नहीं दिखी, जिसके बलात्कार के बाद जिसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई थी, उसकी मौसी और चाची की हत्या हो गई। उसका वकील और वो पीड़ित बेटी जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहे। ये हमारे देश में स्मृति ईरानी को नहीं दिखा। स्मृति ईरानी को क्या दिखा? राहुल गांधी ने फ्लाइंग किस किया। और आपको बताना चाहता हूं, लोकतंत्र की हत्या है, संसद के अंदर झूठ बोलती है। ये लोकसभा सचिवालय ने ऐलान कर दिया कि राहुल गांधी ने फ्लाइंग किस नहीं किया था। यह लोकतंत्र की हत्या का एक प्रयास है। जैसे गृह मंत्री ने कलावती के विषय में झूठ बोला, ऐसे फ्लाइंग किस महिलाओं के लिए किया, ये स्मृति ईरानी ने झूठ बोला। और हमारे देश का प्रधानमंत्री संसद के अंदर बोलना मणिपुर पर था। हर प्रधानमंत्री ने 1966 में हमारे देश की वायुसेना हमारे देश के मिजोरम वासियों पर बम वर्षा करने का आरोप लगा करके पूरे मिजो समाज को वायुसेना के खिलाफ खड़ा कर दिया। एक एक मिजोरम के लोग वायुसेना से नफरत करने लग गए। ये लोकतंत्र की हत्या का मामला है कि संसद के अंदर इतना बड़ा झूठ हमारे देश का प्रधानमंत्री कह दे। और फिर मैं ये कहना चाहता हूं, मामला मणिपुर में सूबेदार की पत्नी, आदिवासी की बेटी, इनको नंगा करके घुमाने का गैंगरेप का था। मामला मणिपुर में बेताई समुदाय जो 5,000 से ज्यादा लाइट मशीन गन राइफल है, 6 लाख से ज्यादा राउंड और तमाम गोला बारूद जो वहाँ लूटा गया या उनके हवाले कर दिया गया, उनका और आदिवासियों के बीच का मामला है। कैसे वो, हम ये कहना चाहते हैं, जिस राज्य में पूरी अशांति फैली हुई हो, एक समाज दूसरे समाज का खून का प्यासा है, वहाँ कैसे शांति बहाल होगी? तब हम ये कहना चाहते हैं आपके माध्यम से, एक बड़ी बात, जिस तरीके से जानबूझ का षड्यंत्र के तहत नूह में सांप्रदायिक उन्माद, मणिपुर में ये जो व्यवस्था फैला दी गई है, हमारे देश में सांप्रदायिकता फैलाने वालों की नहीं, संसद के अंदर कलावती के विषय में, फ्लाइंग किस के विषय में, सेना वायुसेना के विषय में झूठ बोलने की मशीनों की जरूरत नहीं। देश में सांप्रदायिकता फैलाने वालों की जरूरत नहीं है। देश में शांति और शांति बहाल करने वालों की और देश के सबसे बड़े मंदिर संसद में सच बोलने वाली सरकार की देश को जरूरत है। मैं इसलिए मानता हूं कि लोकतंत्र खतरे में है, क्योंकि संविधान के मुताबिक भी जो हमारे संवैधानिक बेंच ने चुनाव आयोग के चयन में सुप्रीम कोर्ट को शामिल किया था, उससे भी संसद से बाहर करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। दोस्तों, कलावती का वीडियो आपने सुना होगा। कलावती ने जो सच्चाई कही है, लोकसभा सचिवालय ने राहुल के विषय में कहा है, और जो मैं वायुसेना के विषय में कह रहा हूँ, वायुसेना के पूर्व सैनिक भी कह चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि देश से यह झूठ बोलने वाली मशीन, और जो संसद के अंदर झूठ बोल सकता हो, नरेंद्र मोदी, स्मृति ईरानी, अमित शाह, ये हर जगह डगर पग पर झूठ बोलने वाले हैं। इन झूठ बोलने वालों को देश से मुक्त कराना बहुत जरूरी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय संविधान।